हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में। ठीक है, तो लैटिट्यूड तो हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में। ठीक है, वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो की तरफ। तो ये रहा आज का टॉपिक, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड पढ़ाने से पहले चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी के बारे में कि ज्योग्राफी हम किसे कहते हैं। तो मैंने ये आपको 2-3 बार बताया कि ज्योग्राफी 2 वर्ड से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है, तो स्टडी ऑफ अर्थ हम लोग को किसी चीज़ का स्टडी करने के लिए क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है? हम लोग किसी चीज़ के बारे में स्टडी करने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ता है उसके पैरामीटर सेट करने का। ठीक है, तो हमें इसका पैरामीटर सेट करना होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका पैरामीटर सेट किया था। इसका पैरामीटर हम लोग ने क्या सेट किया था? वर्टिकल लाइन्स और हॉरिजॉन्टल लाइन्स। ठीक है, ये दोनों इसका हमने पैरामीटर सेट किए थे। ठीक है, जो कि हम लोग ने ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम लोग ने नाम दिया था लैटिट्यूड का, और जो वर्टिकल लाइन है इसे हम लोगों ने नाम दिया था लॉन्गिट्यूड। ठीक है, जो कि हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ लिया था कि लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं, कितने सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड कितने सारे हैं। इसमें ग्रेट सर्कल है जिसे हम लोग कहते हैं 0 डिग्री, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स भी है जैसे आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, ये सब हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है, और हम लोगों ने कुछ फैक्ट्स भी पढ़े थे कि ये दोनों जो लाइंस होते हैं, लैटिट्यूड लाइंस होते हैं, वो पैरेलल होते हैं, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रन करते हैं। साउथ से नॉर्थ हम इसे जो है मेजर करते हैं। ठीक है, मेरिडियन से ये 90 डिग्री पे कट करता है। ठीक है, और पोल पे जो है पॉइंट है, यहाँ पर ये पोल जो है यहाँ पे सर्कल नहीं होता है, यहाँ पे पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसे सर्कल में आप लोग काउंट मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो हमने ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है ये हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है इसे हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ये जो वर्टिकल लाइन्स है, ये वर्टिकल लाइन्स कहलाती है लॉन्गिट्यूड। क्या कहलाती है? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये जो लाइन्स है ना, 0 डिग्री पोल से स्टार्ट होकर के जो पोल पर आके मीट कर रही है, ये लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड लाइंस। ठीक है, और ये लाइंस जो है एक दूसरे से बिल्कुल भी पैरेलल नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक इक्वेटर पर ये दोनों का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, बट धीरे धीरे जैसे ही ऊपर जा रहा है इन लोग का जो डिस्टेंस है कम होते जा रहा है और आगे जा करके लास्ट पे एक पॉइंट पे मीट कर रहा है। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि पैरेलल लाइंस तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ इस जगह पे हम लोग नहीं पढ़ा था कि दोनों लाइंस पैरेलल होती है, बट इसमें वैसा बिल्कुल नहीं है, ये पैरेलल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ जाएंगे दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा और लास्ट में एक पॉइंट पे जिसको हम लोग बोलते हैं पोल, वहाँ पर आकर के मीट करेगा। ठीक है, तो ये सब बातें हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। ठीक है, तो अब जैसे कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि लैटिट्यूड के इंपॉर्टेंट लाइंस थे जैसे कि 23.5, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, फिर इक्वेटर, फिर अंटार्कटिक सर्कल, फिर आर्कटिक सर्कल। ये सारे लाइंस जो है इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस जो हम लोगों ने कवर किया था लैटिट्यूड में। उसी तरह लॉन्गिट्यूड में भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है जो कि है सबसे पहले ये 0 डिग्री। सबसे पहले है 0 डिग्री और उसके बाद आती है इसके जस्ट पीछे, मतलब ये 0 डिग्री है, इसके जस्ट पीछे आता है जिसे कहते हैं हम लोग 180 डिग्री। ठीक है, और ये 0 डिग्री और 1 डिग्री कैसे आया मैं बता दूंगा आपको। देखो जैसे कि देखो ये देखो ये हमारा है 0 डिग्री। ठीक है, ये 0 डिग्री इसे हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो ये आखिर 0 डिग्री यहाँ पर है। ठीक है, बट हम लोगों ने ये 0 डिग्री यहाँ पर जो यूरोप है, यूरोप से ही क्यों पास किया? मतलब हमने ये 0 डिग्री सिर्फ यहीं से क्यों पास किया? हम लोग यहाँ से भी कर सकते थे, अफ्रीका, साउथ अमेरिका से कर सकते थे, नॉर्थ अमेरिका से भी पास कर सकते थे, बट यूरोप से ही क्यों हम लोगों ने ये लाइन क्रॉस किया? ठीक है, तो इसका भी एक रीज़न है क्योंकि आधुनिक उस टाइम में क्या था कि इंग्लैंड में आधुनिक ट्रेड स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और इंग्लैंड को टाइम का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। ठीक है, और वो क्योंकि उनका बहुत सारा कॉलोनीज था वो जगह, तो इसीलिए वहाँ पर टाइम का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, इसलिए उन्होंने ये लाइन ड्रॉ किया है जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, और इसी से हम लोग भी धीरे धीरे जितने भी कंट्रीज है सब उसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम रखे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग सब अपना टाइम सेट कर लिए। हम लोग ने भी ये 0 डिग्री के ही अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट किया, जिसे हम लोग बोलते हैं +5:30 GMT, जिसे हम लोग कहते हैं ना +5 GMT। तो वो क्या है? तो ये प्राइम मेरिडियन से इतना दूर है। ठीक है, ये हम लोग टाइम जोन में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, और आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ये 0 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री हम लोगों ने पढ़ा था कि 0 डिग्री क्या है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, और 180 डिग्री क्या है? तो देखिए जैसे मान लें ये सपोज ये हम लोग का है अर्थ। ठीक है, नहीं ये तो कुछ ज़्यादा ही
जैसे सपोज ये है हम लोग का अर्थ, ठीक है, ये हम लोग का अर्थ है, ठीक है। तो जैसे कि ये है हमारा वर्टिकल लाइन जो कि पोल से स्टार्ट होकर पोल पे एंड हो रही है, ठीक है, ठीक है, पोल से स्टार्ट होकर पोल पे एंड हो रही है, ठीक है। तो ये जो हमारा लाइंस है, ये वर्टिकल लाइंस है, इसे हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और ये जो बीच में जो लाइन है इसे हम लोग कहते हैं 0 डिग्री, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट में, ठीक है, हम आपको बता दें कि अब टॉप है, मान लीजिए सपोज अर्थ का टॉप है। अर्थ का टॉप से देखेंगे तो हम लोग को कैसे दिखेगा? देखिए इस तरह से दिखेगा 90 डिग्री, यहाँ से 90, यहाँ से 90, यहाँ से 90 डिग्री। तो टोटल कितना होगा? टोटल कितना हम लोग का एंगल बनेगा? टोटल हम लोग का एंगल बनेगा 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री हम लोग का टोटल एंगल बनेगा। और हम लोग के पास है एक एक लाइन, ठीक है। तो हम लोग का टोटल कितना बनेगा? हम लोग का बनेगा 360 लाइन्स, ठीक है। 360 लाइन्स बनेगा, ठीक है। 360 लाइन्स यहाँ से आपका 0 से लेकर यहाँ 180 डिग्री और यहाँ से वहाँ 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से आपका जो वेस्ट है और यहाँ पे आपका ईस्ट है, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट आपका, यहाँ से यहाँ वेस्ट, यहाँ से यहाँ ईस्ट, ठीक है। ये आपका 180 डिग्री, ये 180 डिग्री, ठीक है। क्या होता है ना कि 180 डिग्री अगर आप क्रॉस करते हो ना तो आपका जो टाइम है चेंज हो जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ये 180 डिग्री है ना, इसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि ये ऐसा लाइन है जिसको हम लोग क्रॉस करने पे हम लोग का जो डेट है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये 180 डिग्री अगर है क्या, तो देखिए मान लीजिए सपोज ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, इसके जस्ट अपोजिट है 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि देखिए हम लोगों ने पिछले बार इसमें पढ़ा था कि ये पूरा सर्कल है, ठीक है। बट इसमें वो केस नहीं, इसमें क्या है कि ये जो सर्कल्स है सिर्फ हाफ सर्कल्स है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई है आप लोगों को? इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कुछ बातें कि लॉन्गिट्यूड क्या है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड इज द मेजरमेंट ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड क्या है भाई? ईस्ट और वेस्ट मेजरमेंट है किसका? प्राइम मेरिडियन का, ठीक है। और लैटिट्यूड में क्या था? साउथ एंड नॉर्थ मेजरमेंट था, इसमें क्या? ईस्ट टू वेस्ट। Secondly, longitude is measured by the imaginary lines that run around the earth vertically and meet at the north and south poles. ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। आप ऐसे अगर देखिएगा तो आपको ये लाइन दिखेगा नहीं, ठीक है। ये बस स्टडी करने के लिए लाइन है। और बोलिए कि लाइन्स हम लोग ने क्यों बनाया, क्या जरूरत है लाइन्स बनाने का? तो भाई स्टडी करना है ना, पढ़ना है ना, पढ़ेंगे तब ना लाइन्स बनेगा, लाइन बनाना होगा ना पढ़ने के लिए। तो वही बात है, इसलिए हम लोग ने ये लाइन्स बनाया है, ठीक है। इमेजिनरी लाइन्स है। और उसके बाद हम लोग these lines are known as meridians, ठीक है। तो इसे हम लोग मेरिडियंस भी कहते हैं, ठीक है। देखिए ये कंपैरिजन के लिए हम लोगों ने मैंने ये पिक्चर डाला, देखिए आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। ये जो हम लोगों ने लैटिट्यूड पढ़ा था, उस लैटिट्यूड में आप देखिएगा यहाँ पर कि इंपॉर्टेंट लाइंस थे कितने सारे, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल। और ये सर्कल पूरा सर्कल था, एक लाइन नहीं था, पूरा सर्कल था, ठीक है। इसमें क्या है कि नॉर्थ पोल से जो स्टार्ट होता है साउथ पोल से जाकर मीट करता है, ठीक है। ये जो लाइंस है इसे हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री को हम लोग बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है। प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। तो ग्रीनविच मेरिडियन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यहाँ पे यूरोप में इंग्लैंड, वहाँ पर ग्रीनविच नामक जगह है, वहाँ से क्रॉस करके, वहाँ से पास करके, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं ग्रीनविच मेरिडियन। तो आप लोग कहिए कि वही नाम क्यों रखा गया? क्योंकि वही लोगों ने, इंग्लैंड वालों ने ही रखा है, यूरोप वालों ने ही वहाँ से पास करा है। पहले यही इंग्लैंड वाले लोग ही इसे इन्वेंट किए थे, ठीक है। वही लोग ने ये टाइम का जो है सिलसिला स्टार्ट हुआ था, उन लोगों को वो जरूरी था, इसलिए ग्रीनविच मेरिडियन कहा गया इसे, ठीक है। और वहीं पे क्या बोलते हैं, एक रिसर्च लैब भी है, ठीक है। तो ये रहा आपका ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है। और इसे ग्रीनविच क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे यूके में एक जगह का नाम है ग्रीनविच, इसलिए ग्रीनविच मेरिडियन कहा गया इसे, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट में 180 डिग्री भी है, जिसे हम लोग क्या करते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। तो हम लोग आर नोन एज मेरिडियन, ठीक है। तो ये जो लॉन्गिट्यूड हम लोग मेरिडियंस भी कहते हैं। रन इन साउथ नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में रन करता है। लैटिट्यूड क्या था? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रन करता था। मेजर डिस्टेंस ईस्ट टू वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जो हम लोग इसको डिस्टेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। क्रॉस द इक्वेटर एट द राइट एंगल पे जो है ये क्रॉस करता है, ठीक है। किसको? इक्वेटर को। और लैटिट्यूड में क्या था कि प्राइम मेरिडियन को 90 डिग्री पे क्रॉस करता था, ठीक है। इसमें एंगल कैसे बनता है? देखिए ये अगर मान लो हम लोग किसी एंगल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोग देखिए ये मान लीजिए इस एंगल के बारे में बात करें 40 डिग्री, तो ये एंगल यहाँ से बनेगा। देखिए ये रहा आपका 40 डिग्री, ये रहा आपका 30 डिग्री, ठीक है। ये जो भी एंगल है ये कहाँ से बनेगा? ये डायरेक्ट पोल से बनेगा, ठीक है। अब हम लोग
बात करते हैं फार्देस्ट पार्ट एट द इक्वेटर एंड मीट एट द पोल्स अक्रॉस द इक्वेटर। ठीक है, ये क्या है कि इक्वेटर के पास यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है दोनों लाइन्स के बीच में, लेकिन यहाँ तक ये पोल्स पे आ जाता है तब इसका जो डिस्टेंस रहता है बहुत ही कम डिस्टेंस रहता है, क्योंकि ये पोल पे जाकर के समझिए पोल पे जाकर मर्ज हो जाता है। ठीक है, लाइन द प्लेन दैट पास थ्रू द अर्थ एक्सिस और इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ये इक्वल लेंथ में है। ठीक है, और हाफ ऑफ द ग्रेट सर्कल्स। ठीक है, हाफ लाइन्स है। ठीक है, फुल सर्कल नहीं, हाफ लाइन्स है। ठीक है, कटिंग है। ठीक है, फुल चाय नहीं है, कटिंग चाय है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्राइम मेरिडियन की। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन कौन कौन जगह से पास होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे इसकी जगह से पास होती है, तो ये इस जगह से पास होती है, क्या नाम है, ये सबसे पहले यूके से पास होती है। यूके कहाँ, लंदन। ठीक है, तो यार तो ये कहाँ से पास होती है, ये यूके से पास होती है। ठीक है, ये यूके से पास होती है। यूके के बाद फ्रांस के बाद स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, बिहार में मत बोला नहीं तो मार खा जाओगे, टोगो, घाना, और एकदम नीचे आने पर कोई मॉड लाइन। ठीक है, तो ये सब जो है ना जगह है जहाँ से ये लाइन क्रॉस करती है। ठीक है, ये जो लाइन है देखिए यहाँ पे देखिए ये सब नाम पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ ये सब जगह है जहाँ से ये लाइन क्रॉस करती है। ओशन है। ठीक है, तो ओशन में आपको यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, ओशन जितने पास होता है, यहाँ पे जो यूके है ना, यहीं पे लंदन, यहाँ पे यूके, लंदन यहाँ पे है, यहीं पे है आपका क्या बोलते हैं ग्रीनविच जगह। ठीक है, ग्रीनविच आप नेट पर सर्च कर लीजिएगा, आपको मिलेगा ग्रीनविच। ठीक है, जगह का नाम है, वहाँ से क्रॉस करती है। ठीक है, ये रहा आपका जगह जहाँ से प्राइम मेरिडियन क्रॉस करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल डेटलाइन। ठीक है, तो इंटरनेशनल डेटलाइन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये 180 डिग्री मैंने आपको बताया था ना कि जैसे 0 डिग्री, जैसे मान लीजिए 0 डिग्री यहाँ से क्रॉस किया, समझिए ये मेरा हाथ है। ठीक है, गोल यहाँ से 0 डिग्री पास किया, जस्ट इसका ऑपोजिट जाइएगा तो 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा सर सारा लाइन तो सीधा सीधा था, ये लेने था जिक्सा क्यों, तो देखिए बॉस यहाँ पे बहुत है ना दिमाग लगाया सब, क्या क्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जितना भी एरिया कवर हुआ है ना सब ओशियनिक एरिया है। ठीक है, सारा समुद्री इलाका है। ठीक है, ज़्यादा आपको लैंड इसमें कवर नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ से अगर जाता लैंड पे क्रॉस होकर, अगर लैंड पे क्रॉस होकर जाता तो क्या होता, एक जगह पर एक ही कंट्री पे दो अलग अलग टाइम, सुन के कैसा लग रहा है आपको, चाहिए ऐसा ही होता है यहाँ पर। इसलिए हम लोगों ने बस ऐसा लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्ट है वो सिर्फ ओशन में कवर है। ठीक है, लैंड पे निकलने, लैंड पे ये नहीं है, इसका भी रीज़न है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए थोड़ा देसी स्टाइल में समझाता हूँ। देखिए मान ली ये है हमारा इंडिया। ठीक है, इंडिया है, ये है हमारा, यहाँ पे मान ले दो बबुआ है, एक बबुआ एक बबुई, एक बबुआ है एक बबुई, यहाँ से इंटरनेशनल डेटलाइन क्रॉस हुआ। अब हमें बबुआ बबुई हम लोग दोनों प्लान किए हैं कि भैया 13 तारीख को हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग भागेंगे। ठीक है, 13 तारीख को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भागेंगे। अब बबुआ वो भी पूरा प्लान में है, 13 तारीख का वेट करे कि 13 तारीख को हम लोग भागना है। अब ये यहाँ पे है 13 तारीख, जिस दिन यहाँ 13 रहेगा यहाँ हो जाएगा 14 तारीख। अब ये 13 तारीख को भागने का प्लान में है, अभी वेट कर रही है कि हाँ अब आएगा। यहाँ तो 13 तारीख तो क्रॉस कर गया, यहाँ तो 14 एक तारीख तो बढ़ गया, तो ऐसा बहुत दिक्कत हो जाएगा भाई। अगर किसी को बोलना है कि हाँ 13 तारीख को प्रोग्राम है और वो आएगा 14 तारीख को, या आ जाएगा 12 तारीख को। ठीक है, तो एक शहर में 2 अगर डेट हो तो बहुत सी दिक्कत होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया है, इसे टेढ़ा मेढ़ा रख करके इस ओशन की तरफ ज़्यादा फोकस कराया है इस जगह को। ठीक है, ओशन की तरफ ज़्यादा इसको रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये ओशन कवर करे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स भी हैं। ठीक है, बहुत सारे आइलैंड्स भी हैं। ठीक है, तो ये है इंटरनेशनल डेटलाइन। ठीक है, और इसका टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, कैसे टाइम चेंज होता है, कितना घंटा 0 से डिग्री 45 डिग्री तक कितना घंटा में पहुंचेंगे, ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये मैं टाइम कॉन्सेप्ट में आपको कवर करूंगा। ठीक है, यहाँ और लास्ट में ये मोटा मोटी बात समझ लीजिए, इंटरनेशनल डेटलाइन इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये है इंटरनेशनल डेटलाइन, और इसमें क्या होता है कि ये 180 डिग्री का है, 180 डिग्री का जो लाइन है इसे हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल डेटलाइन। ठीक है, इसको क्रॉस कीजिएगा तो आपका टाइम चेंज हो जाएगा, 3 टाइम सब चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। आज का आपका होमवर्क रहेगा, आपको ये बताना होगा कि प्राइम मेरिडियन किस ओशंस के थ्रू पास करता है, और सेकेंडली आपको ये बताना होगा कि इंटरनेशनल डेटलाइन जो है वो किस ओशंस के थ्रू पास करता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ आप होमवर्क में करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये 2 चीज़ है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।